आज हम BHEL जिसे भेल के नाम से भी जानते हैं उसके शेयर की एनालिसिस करेंगे और भेल शेयर के टारगेट को भी निकालने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कुछ फॉर्मेशन ऐसे होते हुए आ रहे हैं BHEL के प्राइस चार्ट पर जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। एक चीज मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि वैसे तो फंडामेंटल्स देखें तो BHEL के कमजोर नजर आते हैं ओवरऑल, लेकिन हम सभी जानते हैं कि प्राइस जो है एक लीडिंग इंडिकेटर है और मेनी अ टाइम्स फंडामेंटल्स उसे फॉलो करते हैं। अगर आप ओवर द 100 ईयर्स के डेटा को वेरियस स्टॉक मार्केट में ऑब्जर्व करेंगे तो कई बार ऐसा हुआ है कि फंडामेंटल्स कमजोर है लेकिन प्राइस कंसिस्टेंटली ऊपर जा रही है। तो दोस्तों, एक पहले हम प्राइस चार्ट के ऊपर में चलें और मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करें और संभावनाओं को तलाशें कि क्या कोई इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है या निवेश करने की अपॉर्चुनिटी है। उसके पहले ब्रीफली इसके फंडामेंटल्स को समझ लेते हैं। ये एक मिड कैप कंपनी है जो हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में डील करती है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है लिटिल ओवर 22,000 करोड़ है। शॉर्ट एनालिसिस स्कोर जो है वो 31% क्राइटेरिया में पास होता है और पायस्ट्रो की स्कोर सिर्फ 2 है जो वीक फाइनेंशियल्स को इंडिकेट करता है। पी रेशियो की बात करें तो -8.33 है जो सेक्टर के पी से कम है और पीबी रेशियो तो सिर्फ दोस्तों 0.78 है जो सेक्टर के पीबी रेशियो से कम है। पिछले 5 साल के दौरान में अगर देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ स्लाइटली सेक्टर से कम रहा है दोस्तों और मार्केट शेयर में सब्सटैंशियल जंप देखा गया है। इसके अलावा दोस्तों फोरकास्ट की बात करें तो हायर रेवेन्यू ग्रोथ बट लोअर अर्निंग ग्रोथ फोरकास्ट है। लेटेस्ट न्यूज की बात करें तो BHEL ने मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट को एक रिकॉर्ड टाइम में सप्लाई किया है SLG हॉस्पिटल्स हैदराबाद को दोस्तों। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मीटिंग हुई है बांग्लादेश गवर्नमेंट से जिस डेलीगेशन का हिस्सा BHEL भी रहा है इन कनेक्शन विद दी 1320 मेगावाट मैत्री पावर प्रोजेक्ट जिसका फर्स्ट यूनिट प्रोबेबली दिसंबर 2021 तक कमीशन होने की बात है। अब इसके अलावा दोस्तों आत्मनिर्भर भारत में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है 6 टेक इनोवेशन प्लेटफॉर्म्स जो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को प्रमोट करेंगे और ये दोस्तों IIT मद्रास, BHEL एंड अदर पार्टनर्स इन एसोसिएशन विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बैंगलोर के द्वारा ये लॉन्च किया है भारत सरकार ने। अब हम प्राइस चार्ट पर चलेंगे लेकिन उसके पहले मैं DK आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे। चलिए दोस्तों स्ट्रेट अवे प्राइस चार्ट पर चलते हैं और एनालिसिस के द्वारा संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करते हैं और BHEL शेयर के टारगेट को भी निकालते हैं। BHEL शेयर की टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत हम मंथली चार्ट से करते हैं दोस्तों। एक बार हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को समझना अत्यंत आवश्यक है ताकि हम अपने डिसीजन को बनाने में सक्षम हो सकें। अब यहाँ पर आप देखिए मासिव अप ट्रेंडिंग मूव में था और इस स्टॉक ने एक हाई बनाया समथिंग अराउंड 390 का और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए मल्टीपल टॉप्स का फॉर्मेशन हुआ और प्राइस उसके ऊपर नहीं जा पा रही थी और यहाँ पर क्लियर कट एक साइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया और उसके बाद प्राइस का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, लोअर हाइज एंड लोअर लोज का फॉर्मेशन किया और इस स्टॉक ने एक लो बनाया करीब 18-19 रुपए का। ये मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद दोस्तों यहाँ पर लोअर लो बनाने की प्रक्रिया समाप्त हुई और उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर परिवर्तित होता हुआ नजर आया। हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन हम क्लियरली प्राइस चार्ट पर देख सकते हैं। अब मैं दोस्तों कुछ ड्राइंग्स को सुपर इम्पोज करता हूं जो फर्दर क्लैरिटी लाएगी। यहाँ पर देखिए मैंने प्राइस को किया, यहाँ पर जो प्राइस का मल्टीपल बॉटम्स था प्राइस ने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया और इसके बाद अगर हम रीसेंट टाइम में देखें तो रीसेंट टाइम में हम क्या देख सकते हैं, इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का मल्टीपल रिजेक्शन, प्राइस का मल्टीपल रिजेक्शन
और इसका एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ मई 2021 में। अगर हम इस पोर्शन को थोड़ा सा एनलार्ज करें तो हम फर्दर देख सकते हैं प्राइस का यहाँ रेजिस्टेंस था, यहाँ पर एक सपोर्ट था दोस्तों, जहाँ एक बुलिश पिन बार बना फरवरी 2019 में। तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्पेस है, जो रेंज करता है 56.7 से लेकर 60.5 या 6 का जो रेंज है, वो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड बैंड के रूप में इमर्ज हुआ। सबसे सिग्निफिकेंट बात है कि जब इस बार पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर मासिव सर्ज इन दी वॉल्यूम देखा गया। और ये ब्रेकआउट ऐसे ही नहीं हुआ है दोस्तों, पहले प्राइस ने 2 महीने तक, आप देखिए स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन है इस की रेजिस्टेंस के ऊपर में, और उसके बाद में ब्रेकआउट बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल लाइन को देखें, एक ऑब्वियस करेक्शन ड्यू हो गया था, क्योंकि प्राइस का यहाँ सपोर्ट है, यहाँ मल्टीपल सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। प्राइस ने एग्जैक्टली रिजेक्शन देखा जून 2021 में। लेकिन दोस्तों ये क्या जो रेजिस्टेंस है या सप्लाई जोन है, क्या स्ट्रॉन्ग इनफ है? एक बार जब ट्रेंड का रिवर्सल हो जाता है तो दोस्तों कोई भी रेजिस्टेंस जो होते हैं उसको स्टॉक को ब्रेक करने की क्षमता डेवलप हो जाती है, और ऐसा ही कुछ हम देख रहे हैं। करंट मंथ की कैंडल एक बुलिश कैंडल है दोस्तों, और सबसे सिग्निफिकेंट बात है कि एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। ऑल्दो करंट मंथ की कैंडल अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन हम अगर मार्केट की साइकोलॉजी को समझते हैं तो शायद इस रिट्रेसमेंट की समाप्ति होती हुई नजर आ रही है। अगर हम मोमेंटम की स्टडी करें तो सिग्निफिकेंट बात है कि RSI 60 के ऊपर बहुत दिनों के बाद गया है, जो एक बुलिश साइन है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब ये करेक्शन हुआ तो RSI ने 60 के ऊपर में एक सपोर्ट लिया है, जो एक सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन है कि शायद इस करेक्शन की समाप्ति होती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों अब वीकली चार्ट पर चलते हैं। अब BHEL के वीकली चार्ट को हम रेफर कर रहे हैं दोस्तों। तो BHEL शेयर के वीकली चार्ट में जब हम देखते हैं तो सबसे की ऑब्जर्वेशन ये होता है दोस्तों कि ये मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें तो प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का मल्टीपल रिजेक्शन है, और अंत में इसका दोस्तों 8 फरवरी 2020 को एक डिसाइसिव ब्रेकआउट होता है, सर्ज इन दी वॉल्यूम देखा जाता है। इसके अलावा वॉल्यूम बिल्टअप हम देख सकते हैं मच हायर देन द एवरेज वॉल्यूम नजर आ रहा है, जो अपसाइड में एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन को इंडिकेट करता है। अब यहां पर गौर से देखें तो ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड का फॉर्मेशन है, ये राइट शोल्डर है, तो ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों कि ट्रेंड का रिवर्सल हो चुका है, अब प्राइस मार्कअप फेज में है, और लाइकली स्ट्रक्चर जो है प्राइस का हायर हाइज एंड हायर लोस का होगा, जो एक मल्टीपल ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी भी देगा, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी। ये बात तो तय हो गई है। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, EMA 21 ने EMA 55 को क्रॉस ओवर किया, और उसके बाद जब करेक्शन हुआ तो EMA 21 एक सपोर्ट के रूप में एक्ट करती हुई नजर आ रही है। रीसेंट टाइम के करेक्शन के बाद हम यहाँ पर बाइंग आते हुए देख सकते हैं, इंक्लूडिंग इन दी करंट वीक। अगर हम मोमेंटम की स्टडी करें तो यहाँ पर क्लियरली समझ में आता है कि प्राइस जब भी अपसाइड जाती है और करेक्शन जब भी होता है करेक्टिव वेव का, तो RSI जो एक मोमेंटम इंडिकेटर है वो 60 के लेवल पे सपोर्ट लेता है, और ये इंडिकेट करता है कि शायद करेक्शन की समाप्ति होती हुई नजर आ रही है दोस्तों। तो अगर हम इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर के आधार पर एक टारगेट निकालने की कोशिश करें तो क्या टारगेट आता है, ये मैंने मेजर किया, और इसे मैं पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट से, तो देखिए पहला टारगेट इसने अचीव किया 70.85 का, और उसके बाद ये करेक्शन की शुरुआत हुई, जो वेरी ऑब्वियस है जब भी प्राइस ओवर एक्सटेंडेड हो जाएगी, ओवर बॉट हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं करेक्शन होगा। अब यहाँ पर देखिए इस करेक्शन के बाद जो बाउंस बैक हो रहा है, जो प्राइस को क्षमता रखता है 105, 106 ले जाने की दोस्तों। प्राइस फिलहाल ट्रेड हो रही है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लाइव मार्केट में दोस्तों, तो प्राइस ट्रेड हो रही है 68.2 पे। इसका तात्पर्य है कि मोर देन 50% का अभी भी कुशन है अपसाइड मूव का, क्योंकि
सबसे पैसे बड़े तब बनते हैं स्टॉक मार्केट में दोस्तों जब हम ट्रेंड को राइड करते हैं और स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की संभावनाओं को तलाशते हैं। क्या यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींची जा सकती है? तो मैं यहाँ पर एक प्राइस एक्शन के अनुसार ट्रेंड लाइन खींचता हूँ। प्राइस का आप देखिए यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है। तो ये ट्रेंड लाइन जो है हमें मदद कर सकती है ट्रेंड को राइड करने में और रिस्क को मैनेज करने में। जैसे जैसे प्राइस हमारी दिशा में आगे बढ़ती है और उस हिसाब से हम अपने प्रॉफिट को भी प्रिजर्व करते हुए आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों डेली चार्ट में ताकि रीसेंट प्राइस एक्शन को हम समझ सके। अब हम रेफर कर रहे हैं डेली प्राइस चार्ट को BHEL के शेयर पर दोस्तों। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो एक हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आता है। सारी मूविंग एवरेजेस देखिए, SMA 144 का स्लोप इंक्लाइंड अप है, EMA 21, EMA 55 के ऊपर है। ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड और इंटरमीडिएट ट्रेंड बुलिश है और इंटैक्ट है दोस्तों। इस मासिव अपसाइड मूव के बाद जो एक स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव वेव का फॉर्मेशन हुआ तो उसके बाद प्राइस ओवर एक्सटेंडेड हो गई और यहाँ पर देखिए मल्टीपल टॉप्स उसने बनाया 78 से 79 के जोन में और फिर एक करेक्शन की ये शुरुआत हुई और यहाँ पर प्राइस ने कई दिनों तक कंसोलिडेट किया और उसके बाद इसका 7 जुलाई 2021 को एक ब्रेकआउट हुआ। और आज देखिए दोस्तों कल का जो हाई था 7 जुलाई का, आज दोस्तों इस लाइव मार्केट में उस हाई के ऊपर में प्राइस ट्रेड हो चुकी है दोस्तों, जो एक बहुत सिग्निफिकेंट है, जो एक लॉन्ग टर्म ट्रेड को इनिशिएट करने की अपॉर्चुनिटी को दर्शाता है शॉर्ट टर्म बेसिस पे या एक पोजिशनल ट्रेड की हैसियत से। अगर हम इस प्रायर इंपल्सिव वेव के रिट्रेसमेंट को देखें तो प्राइस यहाँ पर 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल, जो कि एक डेरिवेटिव है गोल्डन रेशियो का, उस पर सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। और साथ में दोस्तों EMA 55 का भी यहाँ पर हमें कॉन्फ्लुएंस नजर आ रहा है। तो दोस्तों ऐसा लगता है कि ये रिट्रेसमेंट और करेक्शन की समाप्ति हो चुकी है। चलिए एक नज़र मोमेंटम इंडिकेटर पे डालते हैं। यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि RSI की टिपिकल टेंडेंसी है 60 के ऊपर जाने की, जो एक मोमेंटम इंडिकेटर है, और जब करेक्शन होता है तो 40 के ऊपर में सपोर्ट लेता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 40 पर सपोर्ट लेके एक मासिव इंपल्सिव वेव का फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ फिर RSI ने 40 के ऊपर में सपोर्ट लेके एक बुलिश स्विंग ब्रेकआउट दिया है, जो बहुत सिग्निफिकेंट है, जो इंडिकेट करता है कि अब आने वाले समय में एक नए इंपल्सिव वेव का फॉर्मेशन होने की संभावना नजर आ रही है। तो दोस्तों ये सारी ड्राइंग को मैं रिमूव करते हुए अगर ये प्रायर इंपल्सिव वेव जहां पर यहाँ पर प्राइस ने कंसोलिडेट किया है, इसके आधार पर अगर हम शॉर्ट टर्म बेसिस पे इसका टारगेट निकालने की कोशिश करें तो ये देखिए मैंने इसे प्रोजेक्ट किया। यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि प्राइस ने, मैं थोड़ा सा इसको फाइन ट्यून करता हूँ दोस्तों, ये देखिए मैंने फाइन ट्यून किया तो यहाँ देखिए प्राइस ने 127.2% एक्सपेंशन को अचीव किया है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म बेसिस में 84-85 तक टारगेट हो सकता है, जो एक अच्छा रिस्क टू रिवार्ड देने की क्षमता नजर आ रही है प्राइस एक्शन एनालिसिस से। क्या हम लॉन्ग टर्म के बेसिस पे BHEL शेयर के टारगेट को समझना चाहते हैं? तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से मंथली चार्ट में चलते हैं। अगर लॉन्ग टर्म बेसिस में BHEL शेयर के हम टारगेट को निकालने की चेष्टा करें तो दोस्तों इस बार पैटर्न के अनुसार अगर हम इसे मेजर करते हैं इस नेकलाइन तक और इसे प्रोजेक्ट कर देते हैं तो पहला टारगेट इसका 91 रुपीज़ पे आता है, जो 32-33% का जंप है, एक अच्छा सिग्निफिकेंट जंप है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम सेकंड टारगेट की बात करें तो यहाँ देखिए इसका टारगेट 136, 137 या 138 तक भी जाने की संभावना है, ये नज़र आता है। और इस जगह पे फिर उसे एक रेजिस्टेंस मिलेगा, तो ये तो एक काफ़ी बड़ा जंप है दोस्तों, नियरली 100% का प्राइस में जंप नजर आ रहा है। तो दोस्तों टारगेट्स हमेशा नोशनल होते हैं और ट्रेंड को राइड करना और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चले जाना ताकि रिस्क को मैनेज करें एंड प्रॉफिट जो कमाया हुआ है उसे भी प्रिजर्व करने की संभावनाओं को देख सकें। यही होती है बेस्ट स्ट्रैटेजी स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंटली अच्छा पैसा कमाने की दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार।
दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को इनेबल कर दें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों को भी इन एनालिटिकल वीडियो का लाभ पहुंच सके और वो भी एक सही दिशा में सीख सके कि किस तरह से एनालिसिस की जाती है। दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।